नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। 15/1/2022 को तीसरे तिमाही के नंबर्स आने थे, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आने थे। तो बैंक के द्वारा एक्सचेंज को अपडेट आया है। टोटल इनकम, प्रॉफिट, प्रावधान, प्रोविजन क्या किया है बैंक ने, ग्रॉस अनपेड, नेट अनपेड और ईपीएस। तो फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के दोस्तों। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1545 में है दोस्तों, और इसका जो 52 वीक हाई है 1725 बना है 18 अक्टूबर 2021 को। लगभग 200 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का स्टॉक। अब तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट रहा है, कितनी ग्रोथ आई है साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टरली कितना ग्रोथ आया है। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर को देख लेते हैं। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और लैक्स में नंबर दिए हैं। और 31/12/2021 में टोटल इनकम जो हुआ है एचडीएफसी बैंक का 40,651 करोड़ का हुआ है, 40,651 करोड़ का हुआ है। और पिछली बार था 37,522 करोड़ का, और Q2 में था 38,754 करोड़ का। तो जो टोटल इनकम है तीसरी तिमाही में बढ़ के आया है, ये ग्रोथ हुई है। टोटल इनकम बढ़ के आया है साल दर साल के हिसाब से भी, और पिछले तिमाही Q2 के हिसाब से भी बढ़ के आया है दोस्तों। अब टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। 23,875 करोड़ का एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में, और एक साल पहले 22,336 करोड़ का था, और Q2 में था 22,946 करोड़। तो एक तरह से टोटल इनकम भी बढ़ के आया है, तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ है, एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हुआ है। अब प्रोविजन की बात कर लेते हैं, और इन्होंने एक लाइन यहाँ पे दी है, प्रोविजन 2,993 करोड़ का प्रोविजन किया है। पिछली बार था 3,414 करोड़ का, Q2 में था 3,924 करोड़। तो देखिए एक तरह से प्रोविजन भी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में हुआ है 10,342 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। 10,342 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एचडीएफसी बैंक को, और एक साल पहले 8,758 करोड़ का प्रॉफिट था। Q2 में था 8,834 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। प्रॉफिट जो है 10,342 करोड़ तक पहुंच गया एचडीएफसी बैंक का। साल दर साल के हिसाब से अच्छा खासा गेन हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आया है नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर तीसरी तिमाही में 18.7 का है, और पिछली बार था 15.9 का, और Q2 में था 16। अब जो है ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज की बात करते हैं। देखिए ये अमाउंट दिया है इन्होंने, हम परसेंटेज के हिसाब से देख लेते हैं। ग्रॉस अनपेज है 1.26% का है Q3 में, और एक साल पहले था 0.81% का, और Q2 में था 1.35% का। नेट अनपेज की बात करते हैं तो देखिए 0.37% का है, और पिछली बार था 0.09% का, और Q2 में था 0.40% का। तो देखिए ग्रॉस एनपीएस जो है एचडीएफसी बैंक का 1.26% का है, और नेट एनपीएस है 0.37% का। तो देखिए बहुत कम है ये, और एक तरह से एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। एचडीएफसी बैंक ने ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए हैं, और प्रॉफिट की बात करते तो 10,322 करोड़ का पहुंच गया दोस्तों तीसरी तिमाही में FY22 में दोस्तों। एचडीएफसी बैंक के तीसरी तिमाही के नंबर्स को देखते हैं तो देखिए एक तरह से रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, टोटल इनकम बढ़ के आया है साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टरली भी बढ़ के आया है, और प्रॉफिट में देखिए 10,000 करोड़ के ऊपर तक पहुंच गया है एचडीएफसी बैंक का। प्रॉफिट देखिए 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज भी कम हुए हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार आया है, और प्रावधान भी कम हुआ है। तो एक ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया है एचडीएफसी बैंक ने। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1545 में। तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को स्टॉक को रखा है, तो स्टॉक देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ जा ही रहा है। गिरावट होती है तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में नज़र रखनी चाहिए, और ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप कारोबार कर रहे हो तो 1-2% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसी तरह से मुनाफा वसूली भी होनी चाहिए। जिन्होंने निवेश किया है एचडीएफसी बैंक में तो अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक करेगा आने वाले समय में, और लगभग 1,800-2,000 का जो टारगेट्स बताए जा रहे थे ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा, तो ऊपर की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। हैवी स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, तो इसके ऊपर नज़र जरूर बनाई रखनी चाहिए। तीसरी तिमाही के जो नंबर्स थे उसका अपडेट था दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।